अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छी मूवी आती है या बॉलीवुड में भी कोई अच्छी मूवी आती है तो दोनों का मवाजना मुकाबला शुरू हो जाता है द लेजेंड ऑफ मौला जट के साथ। चूँकि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान में ज़ाहिर है एक हिस्ट्री बनाई और हिस्टोरिकल बिज़नेस किया। ओवरसीज़ में उसने बॉलीवुड की भी बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ को बीट किया। अभी ईद पर जितनी पाकिस्तानी मूवीज़ आईं तो उसमें मनी बैक गारंटी से, हुए तुम अजनबी से लोगों ने ये उम्मीद लगाई कि ये द लेजेंड ऑफ मौला जट के बिज़नेस पर जाएँगी और पाकिस्तान में ओवरसीज़ में उसको टक्कर देंगी। फिर इसी तरह जब बॉलीवुड में किसी का भाई किसी की जान आई तो उससे वहाँ के लोगों ने ये उम्मीद लगाई कि ये एक बहुत बड़ी हिट होगी और शायद पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट का रिकॉर्ड तो चुटकियों की मार होगा। इस तरह के कमेंट्स भी आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर दिखाई दिए होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी का भाई किसी की जान अपने बजट और अपनी स्टार कास्ट के एतबार से फ्लॉप हुई है। ओवरसीज़ में भी और इंडिया में भी 100 करोड़ उसने ज़रूर मुकम्मल किए हैं, लेकिन अगर सलमान खान की फ़िल्म, अगर एक मेगा स्टार की फ़िल्म सिर्फ़ 100 करोड़ करके ही रुक जाए अपनी लाइफ़ टाइम बिज़नेस कलेक्शन में, तो आप सोचें कि फिर वो हिट किसी तौर पर नहीं हो सकती। चूँकि एक तरफ पठान की आप कलेक्शन देखें ओवरसीज़ में और इंडिया में, और एक तरफ आप देखें किसी का भाई किसी की जान की कलेक्शन। और फिर ओवरसीज़ की अगर इसकी कलेक्शन पर हम थोड़ा-सा मज़ीद एनालिसिस करें तो द लेजेंड ऑफ मौला जट से अगर आप इसका मुकाबला करते हैं, इसकी ओवरसीज़ कलेक्शन का, तो दोनों की कलेक्शन में आपको 100 करोड़ से भी ज़्यादा का फ़र्क नज़र आएगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने सिर्फ़ ओवरसीज़ में 150 करोड़, तकरीबन 150 करोड़ उसने कमाई की। पाकिस्तान में जो उसकी कमाई हुई उससे ज़्यादा उसने ओवरसीज़ में कमाई की। जबकि किसी का भाई किसी की जान ओवरसीज़ में इस वक़्त 40 करोड़ कमा सकी है। पहले दिन का जो इसका स्टार्ट था वो 4 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा था और फिर अब 10 दिन के बाद ट्रेंडिंग में बहुत नीचे जा चुकी है। इस वक़्त जो इसका पर डे कलेक्शन है वो इंडिया में ही वो सवा से डेढ़ करोड़ वीकेंड पर है, वीकडेज़ में तो ये चंद लाख में आ जाएगा। तो ये इसका लाइफ़ टाइम कलेक्शन इंडिया में 112-115 करोड़ से आगे नहीं जाएगा, जो कि एक सलमान खान स्टार मूवी के लिए एक एक अलमिए की इस वक़्त सिचुएशन हो सकती है। चूँकि आगे अब सलमान खान को लेने वाले प्रोड्यूसर्स इस वक़्त परेशान हो गए हैं कि टाइगर 3 का क्या होगा या बाकी मूवीज़ का क्या होगा? क्या सलमान खान की स्टार वैल्यू कम हो गई है? क्या बायकॉट बॉलीवुड के ट्रेंड का वो भी शिकार हो गए हैं? क्या इस वक़्त इंडस्ट्री में सिर्फ़ एक ही खान राज कर रहा है, यानी शाहरुख खान, और सिर्फ़ पठान जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी ही पिछले चंद माह में हिट हो सकी? एक दृश्यम 2 ने थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल की, अच्छी खासी कामयाबी हासिल की, तो ये सिर्फ़ क्या इस वक़्त 2 स्टार्स ही बॉलीवुड में बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब फ़ेल हो चुके हैं? तो ये अब बहुत सारे सवालात प्रोड्यूसर्स के ज़हनों में आ रहे हैं, जो कि आगे सलमान खान के साथ अपनी मूवीज़ रिलीज़ करने के लिए तैयार थे। अब दूसरी तरफ द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो इस वक़्त उसको रीलॉन्च किया गया है इस ईद पर एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स में। पाकिस्तान में तो वो सिनेमाज़ में मौजूद थी, हटी नहीं थी। जब से रिलीज़ हुई है अभी तक सिनेमाज़ में है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जब इसको रीलॉन्च किया गया तो एक बार फिर इसने बड़ी ज़बरदस्त कमाई ओवरसीज़ में हासिल की है। ख़ास तौर पर यूरोप में, सिर्फ़ यूरोप की अगर आप द लेजेंड ऑफ मौला जट की कमाई को ले लें, सिर्फ़ यूके की कमाई को ले लें अगर आप, तो सिर्फ़ यूके में भी ये अब तक 54 करोड़ कमा चुकी है। तो सिर्फ़ एक जगह, एक मकाम, एक मार्केट के जो कलेक्शंस हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट के, वो ऑल टाइम ओवरसीज़ कलेक्शन जो किसी का भाई किसी की जान की है उससे ज़्यादा है। वो 40 करोड़ पे अभी रुकी हुई है, उसका मैक्सिमम बिज़नेस हो जाएगा 42, ज़्यादा से ज़्यादा 43, बहुत उसको एक आउटसाइड आप चांस दे दें तो शायद 45 करोड़ पे वो बिल्कुल पैकअप, उसका रैप अप हो जाएगा, वो वहाँ जाके रुक जाएगी। द लेजेंड ऑफ मौला जट अभी भी रुकी नहीं है, अभी भी चल रही है और अभी भी इसके 300 करोड़ तक जाने के चांसेस मौजूद हैं। तो वो बहुत सारे लोग जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के टोटल कलेक्शन को ये कह रहे थे कि किसी का भाई किसी की जान एक हफ्ते में या एक पहले वीकेंड पे यूं चुटकी बजाते में उसको उड़ा देगा, तो उनके लिए कि ज़ाहिर है वक्त से पहले बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए और फिल्म की स्टार वैल्यू जो भी हो, लेकिन कंटेंट बहरहाल डिपेंड करता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें इन्हिसार करती हैं और उसको लोग अब इतने स्मार्ट हो गए हैं कि बगैर कंटेंट वाली मूवी को वो फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं। वो किसी फेस्टिवल पर तो चल सकती है, चूँकि सलमान खान की आम तौर पर मूवीज़ ईद पर रिलीज़ होती हैं और ईद के फेस्टिवल से भी उन्हें एक बड़ा बोनस मिल जाता है, चूँकि छुट्टियाँ होती हैं, लोग ज़्यादा देखते हैं वो मूवीज़। तो आम तौर पर बहुत एवरेज कंटेंट वाली मूवीज़ भी बड़ा बिज़नेस कर लेती थीं, लेकिन अब लोगों में थोड़ी-सी अकल, थोड़ा शऊर आ गया। अब वो ये थोड़ी ये कार्टून टाइप एक्शन और ये इस तरह की मूवीज़ नहीं देखते, जो कि ये एनिमेटेड मूवीज़ में तो इस तरह का एक्शन और ये सब चल जाता है, लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को जिस तरह अकल और शऊर आती जा रही है, तो उनकी चॉइस भी अब बेहतर से बेहतर होती जा रही है और कंटेंट वाली मूवीज़ पर ज़्यादा
ज़्यादा उनका फ़ोकस है। अब इस वक़्त मनी बैक गारंटी भी ओवरसीज़ में आहिस्ता-आहिस्ता पिक हो रही है और पाकिस्तान में भी उसका बिज़नेस बढ़ रहा है, ओवरसीज़ में भी बढ़ रहा है। ज़ाहिर है कि स्क्रीन काउंट भी एक बड़ा मैटर करता है। पाकिस्तानी मूवीज़ का स्क्रीन काउंट बहुत कम होता है। इंडियन मूवीज़ के मुकाबले में कोई 10 से 15 गुना कम होता है। चंद 100 में इसका ये स्क्रीन काउंट होता है, जबकि इंडियन मूवीज़ थाउज़ेंड्स में रिलीज़ होती हैं। तो ये भी एक बहरहाल एक बड़ी वजह है, लेकिन इसी लिमिटेड स्क्रीन काउंट के साथ द लेजेंड ऑफ मौला जट ने जिस तरह ग्लोबल कामयाबी हासिल की है, वो सबके सामने है और कामयाबियों का सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि इस तरह के कंपैरिज़न्स हम आपको इन फ्यूचर भी शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।